हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल, जिसमें हम यूज़ करेंगे ए, एन और दा के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, 10, 11 और 12 में हम पढ़ेंगे वर्ब्स। तो इन तीनों चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसमें एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिए हुए हैं। अब ये क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। आपने देखा होगा, आप स्क्रीन पर देखिए, आपकी बुक में अभी आप देखिए ग्रामर की बुक मेरे पास क्लास सेकेंड की बुक है, क्लास 2 की बुक है ग्रामर की और जीनियस जैम्स का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 में एक लड़का है, उसके बाद फिर एक और लड़का है, यानी 3 लड़के हैं और तीनों की हाइट एक जैसी नहीं है, यानी कोई छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। तो कंपैरिजन देखिए, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का नाम है आयुष, सेकंड वाले का नाम है अभिनव और थर्ड वाले का नाम है अमन। अब देखिए यहाँ पर आयुष इज टॉल, आयुष लंबा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है आयुष लंबा है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल, अभिनव इज टॉलर देन आयुष, अभिनव आयुष से लंबा है। थर्ड वाले में है अमन इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, अमन जो है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें किसी से किसी और से कंपैरिजन नहीं किया गया, सिर्फ एक ही के बारे में यानी अमन के आयुष के बारे में बताया है ओनली कि आयुष लंबा लड़का है, लंबा है। इसके बाद देखिए जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, यानी कि अभिनव और आयुष के बीच में कि अभिनव आयुष से लंबा है। इसके बाद ये जो थर्ड वाला दिया हुआ है, तो थर्ड वाले में अमन का कंपैरिजन पूरे ग्रुप से किया है, पूरी क्लास से किया है कि जो अमन है वो पूरी क्लास में लंबा लड़का है, अमन अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। इसके बाद देखिए इन द फर्स्ट सेंटेंस वी डू नॉट कंपेयर आयुष विद एनी अदर बॉय, फर्स्ट सेंटेंस में आयुष को किसी और से कंपेयर नहीं किया गया है। वी सिंपली डिस्क्राइब हिज क्वालिटी, टॉल इज़ द सिंपल टर्म, हमने जो है टॉल यानी कि हमने जो है उसको उसकी क्वालिटी को बताया है और सिंपल डिस्क्राइब किया है, यानी एक सिंपल टर्म में सिंपली उसको डिस्क्राइब किया है कि आयुष लंबा है। दिस क्वालिटी इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और इसी क्वालिटी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में वी कंपेयर अभिनव विद आयुष यूजिंग अ कंपैरेटिव क्वालिटी टॉलर, दूसरे सेंटेंस में हमने कंपेयर किया है अभिनव को आयुष से, जिसमें कंपैरेटिव यानी कंपेयर किया है दोनों को आपस में कि कौन लंबा है। तो ये जो क्वालिटी होती है जिसको हमने डिस्क्राइब किया है टॉलर से, दिस क्वालिटी इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद थर्ड वाले में इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में वी कंपेयर अमन क्वालिटी टॉलेस्ट विद ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, हमने कंपेयर किया है अमन को, वो भी पूरी क्लास में, कि अमन जो है सबसे लंबा लड़का है पूरी क्लास में। दिस क्वालिटी इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की। अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टेक्स आर्टिकल द बिफोर इट, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो द बिफोर यानी कि वो पहले आती है, किससे, द से पहले आती है। इसके बाद देखिए रीड सम मोर सेंटेंस, अब हम कुछ और सेंटेंस भी पढ़ेंगे। अंजलि इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अंजलि सुंदर लड़की है। चेरी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अंजलि, चेरी अंजलि से और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आंचल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, और आंचल जो है वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद देखें नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 28 पर, 28 पेज पर देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स दिए हुए हैं कि अगर सिंपली अगर किसी से भी कंपेयर नहीं किया जाता तो वो आती है पॉजिटिव डिग्री में, जैसे कि एबल। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वो आती है कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि एबल को हो जाएगा एबलर। और अगर पूरे ग्रुप के साथ में यानी सभी अगर कहा जाए कि वो सबसे ही ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा लंबी है, सबसे ज़्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो फिर वो आएगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो आई होप आपको तीनों में
डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम एक ही चीज़ की बात करते हैं, एक ही पर्सन की बात करते हैं, किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा। दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। पूरे ग्रुप के साथ में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो तीनों में डिफरेंस समझने का बिल्कुल ये सिंपल तरीका है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, ये तो आपको पढ़ लेने हैं जो कि पेज नंबर 28 पर दिए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 29 पर देखिए, 29 पर देखिए हम कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, वो अब हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि अभी हमें कितना समझ में आया है। तो यहाँ पर देखिए, टॉल का यानी पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी लिखी हुई है, हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है और सुपरलेटिव डिग्री नोट करनी है। टॉल का हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा टॉलेस्ट। तो ये आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद बी वाला देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड फिल पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंटेंस। हमें फिल करना है और यहाँ पर इसमें हमें कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है नोट करनी है। तो मोहित इज़ अ टॉल बॉय, रोहित इज़ अ टॉलर देन मोहित एंड सुमित इज़ द टॉलेस्ट ऑफ देम। तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री में टॉल हो जाएगा, फिर टॉलर हो जाएगा, फिर टॉलेस्ट हो जाएगा। इसके बाद टू वाले में ग्रीन बैग इज़ बिग बैग, जो ग्रीन बैग है बड़ा बैग है। येलो बैग इज़ बिगर देन ग्रीन बैग, अब येलो बैग ग्रीन से भी बड़ा है। और ऑरेंज बैग इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल 3 बैग्स, और ऑरेंज बैग जो है वो बाकी के 3 बैग से भी सबसे बड़ा है। 3 वाले में करण इज़ अ फैट बॉय, मदन इज़ फैटर देन करण, पिंटू इज़ द फैटेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। यानी कि एक में करण मोटा है, फिर मदन जो है वो करण से भी मोटा है, फिर पिंटू जो है वो उन सभी लड़कों में 3 बॉयज़ में वो सबसे मोटा है। तो इस तरीके से आप डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसमें है आर्टिकल, कि हम ए, एन और दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसमें चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Articles are determiners, then they tell whatever a noun is definite of indefinite। आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आर्टिकल होते हैं वो ये बताते हैं कि जो संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित है। नाउन जो है वो हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, द इंडेफिनेट आर्टिकल आर ए एंड एन। जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें आते हैं ए और एन। दे आर यूज्ड विद इंडेफिनेट नाउन, और ये जो ए और एन यूज़ किए जाते हैं वो इंडेफिनेट नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल इज़ ओनली द। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ द है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट नाउन, और ये डेफिनेट नाउन से पहले आते हैं। कैसे, ए का यूज़ करते हैं हम, आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स दैट आर स्पोकन विद अ नॉन वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड। हम ए का यूज़ करते हैं जब हमें जो हमारा जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो तब हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉक्स, अ बॉय, अ कैप। तो अब देखिए, जो बॉक्स में ब साउंड किया, और ब क्या है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ए यूज़ होगा। बॉय में ब यूज़ हुआ, तो ब क्या है, ब हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ए हमने यूज़ किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नीचे नोट में कुछ लिखा हुआ है, द वर्ड्स यूनिकॉर्न एंड यूनिफॉर्म हैव स्पेलिंग बिगिनिंग विद यू। आप देख रहे हैं इसमें जो यूनिकॉर्न है और यूनिफॉर्म है, इसमें जो स्पेलिंग की का जो शुरुआत है वो यू से है। वोवल बट हैव प्रोनाउंसिएशन विद यू, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू के साथ है। कॉन्सोनेंट साउंड देयरफॉर आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड विद दीज वर्ड। लेकिन जो यू है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। कैसे, अब आप कहेंगे कि मैम ये तो ए ई आई ओ यू तो हमारे वोवल्स हैं, लेकिन हम अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में जो य वर्ड आता है यूनिकॉर्न, या जो लेटर आता है वो व्यंजन में आता है। अगर हम हिंदी के वर्णमाला की बात करें तो यूनिकॉर्न या जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे ना कि एन का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर यूज़ एन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं,
आर्टिकल एन इज़ यूज विद वर्ड्स दैट आर स्पोकन विद अ वोवल साउंड। जब हम वोवल का साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, जैसे एस, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू है, यू से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है, उसके प्रोनाउंसिएशन से मतलब है, यानी कि ये अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब आ हम पहले प्रोनाउंस कर रहे हैं, और आ क्या है हमारा, वो हमारा स्वर है, यानी कि वो हमारा वोवल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ए एन एन आएगा। इसके बाद इग्लू, ऑथर, ईयर। ईयर क्या है हमारा, ई जो साउंड है वो हमारा क्या है, वोवल है, तो वोवल है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से हम ए एन का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, द वर्ड आवर हैज़ स्पेलिंग बिगिनिंग विद ह कॉन्सोनेंट बट इज स्पोकन विद द आ वोवल साउंड आवर। तो while speaking h becomes silent and therefore article n has been used with it। तो इसीलिए हमें a n का यूज़ किया जाता है। r बोलते हैं तो r का मतलब वो क्या है, वो हमारा क्या है, वो वोवेल्स है, तो जो हमारा h होता है वो साइलेंट होता है। r हमारा क्या है, आवर, यानी कि वो हमारा जो हमारा साउंड आ रहा है वो हमारा जो है वोवल्स है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ए एन का यूज़ करेंगे। एच हमारा साइलेंट हो जाता है बोलने हमें, जब हम एच ओ यू आर, हावर नहीं बोलते हैं क्योंकि एच हमारा साइलेंट है, हम बोलेंगे आवर, आ यूज़ करेंगे हम, तो जो हमारा आ होगा वो वोवल साउंड करेगा, और इसीलिए हम उस साउंड को देखते हुए हम ए एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कहाँ करेंगे, आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर ए नाउन इन द फॉलोइंग केस। हम द का यूज़ करते हैं नीचे दिए हुए कुछ कारणों में, जैसे कि विद अ, फर्स्ट वाले में देखिए, विद अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन बिफोर। अ लायन was sleeping under a tree. A mouse came and jumped on the lion. The lion caught the mouse. Ujjwal has a dog. The dog is fierce. इसके बाद देखिए टू वाला, विद अ नाउन ऑलरेडी नो। यहाँ पर फर्स्ट वाला सबसे पहले हम समझते हैं कि हम दा का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किसी संज्ञा के साथ जिसका हमें पहले से ही उल्लेख किया जा चुका है, यानी कि पहले ही लिखा जा चुका है, जैसे कि द लॉयन, यहाँ पर देखिए अ लॉयन हैज़ स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेकेंड वाला, विद इन नाउन ऑलरेडी नो। सेकेंड वाले में बताया है कि पहले से ही अगर हमें संज्ञा के साथ में पता हो, जैसे उसने अपना पेन खो दिया, ही लॉस्ट द पेन शी हैड शट द विंडो, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। थर्ड वाले केस में देखिए, विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब किसी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, एक साथ दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, द जिराफ इज़ वाइल्ड एनिमल। तो काउ क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, पूरी क्लास को यानी पूरी कैटेगरी को दर्शा रही है कि जो सभी कावें होती हैं वो डोमेस्टिक एनिमल होती हैं। फोर वाले देखिए, विद द नेम ऑफ नेचुरल थिंग, जो नेचुरल थिंग्स है उनके साथ में भी द का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 32 पर 5 वाले नंबर पर, विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नल एंड क्लासिकल और रिलीजियस बुक, जो रिलीजियस धार्मिक बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं एंड क्लासिकल चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम, फाइन न्यूज़पेपर, द रामायण इज़ होली बुक ऑफ द हिंदूज़। इसके बाद देखिए 6 पर, विद द नेम्स ऑफ माउंटेन, ओशियन, रिवर, अगर माउंटेन, ओशियन और रिवर के बारे में बताते हैं तो द का यूज़ किया जाता है, जैसे द हिमालय, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन। 7 पर देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, द बिल्डिंग इज़ द टॉलेस्ट इन द स्ट्रीट, तो इस तरीके से द का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ए एन और द हमें यूज़ करना है, तो शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास, पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए द का यूज़ करेंगे। ही इज़ डैश गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, माई अंकल इज़ अ सोल्जर, मिस्टर कपूर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन।
यहाँ पर हम ए एन और द मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यूज़ करना है ए एन और द बिफोर द फॉलोइंग, पहले यूज़ करना है। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, विंडो की पिक्चर है, तो ए हमें फर्स्ट वाले में ए आएगा, क्योंकि विंडो डब्लू का साउंड जो है वो हमारा क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, और तो कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए हमें ए यूज़ करना है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ हमारा जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए एन एन आएगा। ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर दा आएगा। एन ऑरेंज, ओ हमारा क्या है, वो हमारा ओ साउंड हमारा वोवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर ए एन एन आएगा। बुक, बुक मतलब ब जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए आएगा। हिमालय हमारी जो है हमारा पर्वत है, जिसके लिए आपको बताया था कि कोई माउंटेन होती हैं, ओशियन होती हैं, रिवर होती हैं, तो उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। तो हिमालय की बात हो रही है, इसीलिए दा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और इसी के साथ में जो है ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 का नेम है वर्ब्स। वर्ब समझते हैं हम। ए वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो एग्जिस्टेंस एक्शन ऑफ ओश्योरेंस। तो वर्ब क्या होती है, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। ये क्रिया वह शब्द है जो काम के बारे में बताती है, यानी कि जो काम हो रहा है उसके बारे में बताती है, तो वो क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो क्रिया हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे कि इज़, एम, आर, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और एक है एक्शन वर्ड्स, जो हमें एक्शंस बताते हैं, काम बताते हैं, तो उसको हम वर्ब कहते हैं, तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब दूसरी होती है और मेन वर्ब दूसरी होती है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने ऑलरेडी मिलाकर दिए हुए हैं, जैसे इज़, वाज, आर, प्ले, ईट हो गए हमारे एक्शंस। तो ऐसे ही इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम वर्ब्स कहते हैं। तो आगे देखिए, अगर एक्शन वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि वही हेल्पिंग वर्ब ही हमारी वर्ब है। जैसे दिस इज़ अ ट्री, मैंने क्या बताया था, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ए हॉर्स वाज इन द ग्रास फील्ड, तो यहाँ पर जो वाज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सम बर्ड्स आर ऑन द ट्रीज, जो आर है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। चिल्ड्रन वर इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पर वर्ब जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे और देखेंगे कि जो, अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा और वाज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगा और वर आएगा, आई के साथ में एम लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और सेंटेंस को पढ़ के सामने की तरफ क्लू दिए हुए हैं उनमें से फिल कर लेना है। फर्स्ट वाला देखिए, दिस इज़ अ पैन, इज़ हम फिल करेंगे। सेकेंड वाला देखिए, द माउस इज़ इन द बॉक्स, इज़ फिल करेंगे। 3 वाला देखिए, द ट्रीज डैश ग्रीन, तो यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे। ऑप्शन में वाज और वर दिए हुए हैं, और ट्रीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर आएगा। 4 वाला देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इज़ फिल करेंगे। 5 पर द टेलीफोन वाज ऑन द टेबल, वाज फिल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। 6 वाला देखिए, अंश वाज अ गुड आर्टिस्ट, वाज फिल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द इंडियंस डैश ब्रेव, इंडियंस यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पर आर फिल करेंगे। 8 वाला देखिए, वी डैश प्लेयर्स, तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर फिल करेंगे। 9 वाला देखिए, दीज गर्ल्स डैश ऑनेस्ट, गर्ल्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर फिल करेंगे। 10 पर देखिए, द गेटवे ऑफ इंडिया डैश इन द मुंबई, तो गेटवे ऑफ इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज़ फिल करेंगे। इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। पेज नंबर 34 पर आ जाइए। पेज नंबर 34 पर, सम वर्ब शो एक्शन, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शंस दिखाती हैं, काम को दिखाती हैं, जैसे दे आर डूइंग वर्ड्स, इन्हें कहते हैं डूइंग वर्ड्स। द डूइंग वर्ड्स शो एक्शन ऑफ ऑक्यूरेंस, जिसकी मैं चैप्टर में स्टार्टिंग में बात कर रही थी। अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की है, हेल्पिंग वर्ब फिल की है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्शन वर्ब, यानी हमारी डूइंग वर्ब, जिसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो ये है, जब पिक्चर दी हुई है जिसमें लड़का पढ़ रहा है, तो रीड हमारा क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। स्विम
स्विम कर रहा है, स्विम हमारी क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं। डांस हमारे डूइंग वर्ड्स हैं, फ्लाई डूइंग वर्ड्स है, जंप और स्किप। तो ये आपको फिल कर लेने कि कौन क्या क्या काम कर रहा है। काम को ही डूइंग वर्ड्स कहा जाता है और मेन वर्ब भी कहा जाता है, एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है। सी वाला देखिए, पिक आउट द राइट वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं तो हमें यहाँ से वर्ब्स निकाल कर सामने नोट कर देनी है। तो मैंने नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। डी वाले में भी क्या करना है, डी वाले में जो भी सही है, सामने की तरफ क्लू दिए हुए हैं तो सामने की तरफ से हमें चूज़ करना है, दोनों में से जो ठीक है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 35 पर, सम वर्ब्स आर मेड अप ऑफ वन वर्ड, सम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक ही वर्ड्स में होती हैं और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड्स में होती हैं। जैसे शी गोज़ टू टेम्पल, तो यहाँ पर गोज़ क्या है, गोज़ हमारी एक्शन वर्ब यानी हमारी मेन वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, फ्लाई क्या है हमारी, वो भी हमारी वर्ब है। ए डॉग रन आफ्टर अ कैट, रन भागना, ये भी हमारी वर्ब है। इट रेन्स, रेन्स हमारी वर्ब है। शी हैज़ गॉन टू टेम्पल, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ब आ रही हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और मेन वर्ब भी आ रही है, हैज़ और गॉन। हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है और गॉन हमारी मेन वर्ब है। तो दो दो एक से ज़्यादा वर्ब्स आ गई, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और हमारी मेन वर्ब भी आ गई। तो उसी के बारे में ऊपर यही लाइन बताई हुई थी कि वर्ब सेंटेंस में एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो आर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और फ्लाइंग हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो ई वाले में हमें वही करना है, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ओनली तो हम हेल्पिंग वर्ब नोट कर देंगे, लेकिन अगर वही हमारी हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है और मेन वर्ब भी दी हुई है, मेन वर्ब का मतलब है डूइंग वर्ड्स, काम करने वाले वर्ड्स जिसमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है। अगर सेंटेंस में बता रहा है कि फ्लाई उड़ना, तो इसका मतलब क्या है, फ्लाई उड़ना भी एक काम ही है, तो फ्लाई हमारी क्या है, मेन वर्ब है, जिसको डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। और ऐसे इसी तरीके से हमें यहाँ पर नोट करना है, अगर एक वर्ब दी हुई है तो एक वर्ब लिखनी है, अगर दोनों वर्ब साथ में दी हुई है तो दोनों वर्ब को साथ में लिख देना है सामने की तरफ। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 36 पर देखिए, रीड एंड कंपेयर दिस सेंटेंस। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं तो वो आपस में कंपेयर करने हैं। कैसे, पास्ट के अलग दिए हुए हैं, प्रेजेंट के अलग दिए हुए हैं, फ्यूचर के अलग दिए हुए हैं। पास्ट टेंस में ही वॉज ए लॉयर, वाज यहाँ पर नोट किया हुआ है क्योंकि जब पास्ट की हम बात करते हैं तो वाज यूज़ होता है, प्रेजेंट में इज़ यूज़ होता है और फ्यूचर में विल भी यूज़ होता है। तो यही डिफरेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाती है। तो सेकेंड वाला भी एग्जांपल देखिए, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वाज यूज़ हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ हो रहा है। ऐसे प्रेजेंट में वाज की जगह इज़ आ जाएगा और बाकी रीडिंग अ बुक, इसके बाद फ्यूचर में विल बी और शैल बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमें प्रेजेंट में बनाना है, पास्ट में बनाना है और फ्यूचर में बनाना है सेंटेंस, और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। तो अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो सुविज्ञा इज़, हमें इज़ लगाना होगा, सुविज्ञा इज़ अ गुड बॉय। अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो हम वाज यूज़ करेंगे और फ्यूचर में बनाएंगे तो हम विल बी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टू वाले पे देखिए, हमें यूज़ करना है वाज, विल बी और इज़। तो इज़ हमारा आता है प्रेजेंट में, तो ए वाले में हमें क्या करेंगे, हम इज़ यूज़ कर देंगे। बी वाला हमें बनाना है पास्ट में और पास्ट में हम लगाते हैं वाज, तो बी वाले में वाज आ जाएगा। सी वाले में हमें फ्यूचर में बनाना है, तो फ्यूचर में बनाने के लिए हमें विल बी हम यहाँ पे सी वाले में नोट कर देंगे। थ्री वाले में देखिए, हमें फर्स्ट वाला ए स्टूडेंट डैश टू स्कूल ये बनाना है हमें प्रेजेंट में। बी वाले ए स्टूडेंट डैश टू स्कूल, सेंटेंस बिल्कुल तीनों सेम ही दिए हुए हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में हमें बनाने हैं उसमें आ जाएगा गॉज, पास्ट में जो हम बनाएंगे उसमें आ जाएगा वेंट और फ्यूचर में जो हम बनाएंगे उसमें आ जाएगा विल गो। ऐसे ही फोर्थ वाले में हमें यूज़ करना है मेड, विल मेक और मेक।
मेक की ही सेकंड फॉर्म होती है मेड, ये आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड फॉर्म अगर लग रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो वर्ड से ही हम पता लगा लेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट का है, अगर सेकंड फॉर्म लग रही है तो इसीलिए अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो हम सिंपल लगाएंगे मेक, पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट में आ जाएगा बनाने के लिए मेक का हो जाएगा सेकंड फॉर्म का मेड, और अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो विल मेक, यानी कि विल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ में नेक्स्ट पेज पर देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है पेज नंबर 37 पर, ये आपको याद कर लेनी है। और ये याद करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। और मुझे पता है कि आपको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। बाकी बुक वर्क मैंने फिल करा दिया है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरी वीडियो से हेल्प ले रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, बाकी और बच्चों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।